हे वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लियर कॉन्सेप्ट। हमने डाइजेशन चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, रेस्पिरेशन सिस्टम्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है? इस चैप्टर का जो सबसे पहले हम रेस्पिरेशन देखेंगे। रेस्पिरेशन होता है, अगर आपने जो खाना लिया है, पहले डाइजेशन में देखा हमने कि डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन में हमने क्या करा, खाने को लिया, जो कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल को सिंपलर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है। और रेस्पिरेशन में होता है कि जब ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट करता है, पहले खाना लिया, फिर उसके बाद क्या करा, जो खाना है उसको एब्जॉर्ब फूड को किस में करा, डाइजेस्टिव जो एब्जॉर्ब जो फूड था हमने एब्जॉर्ब फूड उसको किस में करा, एनर्जी में। जब एनर्जी मिलती है वो कौन से प्रोसेस के थ्रू मिलती है, वो रेस्पिरेशन के थ्रू। रेस्पिरेशन प्रोसेस की ज़रूरत होती है एनर्जी रिक्वायर के लिए। एनर्जी का फॉर्मेशन कैसे होगा, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो बनता है 6CO2 और H2O प्लस 36 ATP का फॉर्मेशन होता है। अब क्वेश्चन है कि रेस्पिरेशन किस टाइप की क्रिया है। रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है। कैटाबॉलिक रिएक्शन है, कैटाबॉलिक के मतलब उपचयी क्रिया है। उपचयी क्रिया मतलब एक डिस्ट्रक्टिव टाइप की रिएक्शन है, एक विध्वंसक क्रिया है, जिसमें क्या होता है, जो ड्राई वेट होता है वो लूज हो जाता है। ड्राई वेट लूज होता है और एनर्जी रिलीज होती है। जैसे ड्राई वेट होता है आपका, जो आपका वेट हुआ, आपका ड्राई वेट, जैसे आपका खाना पानी आपने खाया, फिर जो आपका पहले ओरिजिनल वेट जैसे 42 किलो था, फिर आपने 1 किलो जैसे खाना खाया, जो आपका जो ड्राई वेट 43 हुआ, लेकिन जो ड्राई वेट 43 हो गया, 1 किलो बढ़ गया, तो वो आपका 1 किलो क्या हो गया, वो लूज हो गया है। ये होता है आपका ड्राई वेट। कैटाबॉलिक क्रिया क्या है, उपचयी क्रिया। उपचयी क्रिया है या डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ रिएक्शन, एक विध्वंसक रिएक्शन है, जिसमें क्या होता है, जो ड्राई वेट होता है, हमारा जो ड्राई वेट होता है वो क्या होता है, लूज हो जाता है। अब एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दो टाइप की रिएक्शन होती है मुख्यतः। रेस्पिरेशन कैटाबॉलिक है। अब एनाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है, एक कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन। इसमें एनर्जी क्या होती है, जो ड्राई वेट हुआ वो गेन हुआ। आपने खाना खाया तो आपका जैसे वेट 42 था और 1 किलो जो बढ़ा हुआ, बढ़ोतरी हुई, उसमें से आपका क्या हुआ, 500 मिलीलीटर एनर्जी के 500 ग्राम क्या हो गया, एनर्जी रिक्वायर चली गया, और 500 से 400 वेस्ट हो गया, और जो 100 ग्राम बचा वो आपका जो ड्राई वेट है वो गेन हुआ। वो क्या है, कंस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ रिएक्शन है, वही है एनाबॉलिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जब हम खाना अवशोषित कर देते हैं, उसके बाद जो एनर्जी रहती है हमारे शरीर में, जो वेट में जो गेन होता है वो होता है आपका एनाबॉलिक रिएक्शन। एक एग्जांपल और देता हूँ मैं। आपका वेट अभी 50 किलो, आपने 1 महीने तक खाना खाते रहे और बाद में देखा कि आपका 1 महीने बाद वेट हो गया 51 किलो। तो एक जो वेट गेन हुआ वो क्या है, आपका जो ड्राई वेट है वो आपका बढ़ोतरी हो गई है। अब देखते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है। मेटाबॉलिक रिएक्शन जब कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक मिलकर बनाती है तो उस रिएक्शन को कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक विध्वंसक और कैटाबॉलिक प्लस एनाबॉलिक जो रिएक्शन होती है, एक तो विध्वंसक, एक होती है कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन। कंस्ट्रक्टिव प्लस डिस्ट्रक्टिव जो रिएक्शन होती है वो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं रेस्पिरेशन क्वेश्चन। रेस्पिरेशन क्वेश्चन होता है रिलीज RQ होता है रिलीज CO2। जितना हमने CO2 का क्या करा, रिलीज किया, और ऑक्सीजन में क्या हुआ, गेन हुआ। ये सारा क्या है, ये रेस्पिरेशन क्वेश्चन है। आगे बढ़ते। अब रेस्पिरेशन क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं लगभग। एक तो हो गया आपका पल्मोनरी रेस्पिरेशन, हिंदी में इसका अजीब सा नाम है फुफ्फुसीय श्वसन। इसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, फेफड़ों के द्वारा कंप्लीट होता है। रेस्पिरेशन कंप्लीट थ्रू किसकी तरह, लंग्स के द्वारा। जो ह्यूमन का रेस्पिरेशन होता है, बर्ड्स का रेस्पिरेशन होता है, और एम्फीबियंस का रेस्पिरेशन होता है। ये ह्यूमन का किससे होता है, लंग्स से, और बर्ड्स का भी लंग्स से होता है। जो एम्फीबियन है वो लंग्स और स्किन दोनों से होता है। ये क्या है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और सेकेंड टाइप का रिएक्शन होता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, जो स्किन से होता है। स्किन में किससे होता है, केंचुआ। अर्थवॉर्म में क्या किसके थ्रू होता है रेस्पिरेशन, आपका होगा स्किन की थ्रू होता है रेस्पिरेशन। और फिश में किसकी थ्रू होता है, गिल्स की थ्रू रेस्पिरेशन। और फ्रॉग में किसकी थ्रू होता है, पल्मोनरी एंड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ओके, ये रेस्पिरेशन का डायग्राम है। जो ये रेस्पिरेशन है ये देख सकते हैं आप, विंड पाइप एपिग्लोटस, यहाँ से क्या आती है, विंड आती है, अंदर एंटर करती है,
और जो रेस्पिरेशन की जो आपका जो लंग्स है, ये देखिए आप लंग्स के बारे में आप देखेंगे, इसकी जो फंक्शनल यूनिट है ये क्या है आपकी एल्विलस है, और प्लूरल में क्या बोलते हैं एल्विलाई कहते हैं। ओके, ह्यूमन रेस्पिरेशन को कहा जाता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ह्यूमन रेस्पिरेशन को कहा जाता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और इन जो ह्यूमन होते हैं उसमें जो लंग्स के जो पेयर होते हैं वो कितने होते हैं, नंबर में दो संख्या में 2 पेयर होते हैं। नंबर में कितने होते हैं 2, और संख्या में जोड़े कितने होते हैं 1 जोड़ा और 2 पेयर। और जो वेट होता है लंग्स का वो होता है 1.5 किलो। और नंबर ऑफ लोब्स राइट लंग में कितने होते हैं 3, और लेफ्ट लंग में 2। याद रखना इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ लोब्स नीले की जो संख्या होती है, जो तो आपकी दाएं लंग्स में कितनी होती है 3 होती है, और जो बाएं लंग में है वो होती है आपकी 2। और जो एल्वेलाई होती है, एल्वेलाई की जो संख्या है वो कितनी होती है, कुपिका, हिंदी में कुपिका कहा जाता है एल्वेलाई को, उसकी संख्या होती है 300 मिलियंस होती है, 200 से 300 मिलियन के बीच में, अराउंड 300 मिलियन। रेस्पिरेशन क्या होते हैं, रेस्पिरेशन कितने प्रकार के होते हैं, एक तो हो गया आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरा हो गया क्या होते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। 2 प्रकार के रेस्पिरेशन होता है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में ब्रीथिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स, और इंटरनल रेस्पिरेशन में एक्सचेंज ऑफ गैस किस होती है, कोशिका में होती है, और सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो इंटरनल रेस्पिरेशन में होता है। और जो फंक्शन होता है, जो लंग्स में जो फ्लूइड होता है वो होता है आपका प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल। और मेम्ब्रेन भी कौन सी होती है, प्लूरल मेम्ब्रेन होती है लंग्स में। लंग्स किसके अंदर सेव होता है, लंग्स जो होता है सुरक्षित होता है रिबकेज के अंदर, रिबकेज के अंदर। और टोटल जो रिब्स होती है 12 पेयर्स और नंबर में 24। ओके, अब जो रेस्पिरेशन दिया हुआ है, रेस्पिरेशन जो रेट दिया हुआ है, श्वसन जो दर दी हुई है या श्वसन चक्र अलग अलग है हर किसी के लिए। श्वसन चक्र जो होता है अमूमन जो ह्यूमन बीइंग है वो ब्रीथिंग रेट उसका कितना होता है 12 to 16 टाइम होता है पर मिनट में, 12 से 16 टाइम वो ब्रीथ करता है। और मान लीजिए कि वो 12 से 12 टाइम्स क्या करता है ब्रीथ करता है, तो उसका ब्रीथिंग रेट कितना हुआ 5, मतलब हर 5 सेकंड में एक बार ब्रीथ कर रहा है। अगर 16 लेके चले तो 4 के करीबन 4.4 मान के चले, 3 पॉइंट कुछ आ रहा है, 60/12, 60/16 ये आएगा आपका 3.8 के करीबन, मतलब 4 to 5 सेकंड में एक बार रेस्पिरेट करता है। रेंज क्या है रेस्पिरेशन की, वो है आपकी 4 to 5 सेकंड। और बच्चे में जो रेस्पिरेशन का रेट होता है वो होता है 1.5 सेकंड, क्योंकि रेस्पिरेशन रेट क्या है वो 1 मिनट में कितनी बार 40 बार क्या करता है रेस्पायर करता है। श्वसन जो क्रिया होती है उसकी 40 बार होती है, और जो पर 1.5 सेकंड में क्या करता है वो रेस्पायर करता है। और अगर न्यू बॉर्न बेबी है तो रेस्पायर कितने सेकंड में करता है 1 सेकंड में एक बार, उसकी जो साइकिल है 1 सेकंड 1। अब ये हम बाद में देखेंगे, पहले बेसिक क्लियर करते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये बाद में। अब देखते हैं हम ये आपने डायग्राम देखा कि जो हमारे जो लंग्स होती है वो किसके, उसके नीचे एक डायफ्राम होता है, ये देखिए डायफ्राम, और ये इसकी फंक्शनल जो छोटे छोटे कुपिकाएं है एल्वुलाई, ये क्या है 200 से 300 मिलियन में पाई जाती है संख्या में। और ये ब्रोंकाई है, कार्टिलेज कैविटी टाइप के जो ये देख रहे हैं आप ब्रोंकाई है। और ये देख सकते हैं ट्रैकिया, ये भी कार्टिलेज टाइप का है। इसमें क्या होता है ट्रैकिया में, अगर आप खाना खाते हैं तो इसको चिपकने नहीं देता ऑक्सीजन को, ये जो है कार्टिलेज का बना होता है, जिससे क्या होता है चिपकता नहीं, अगर खाना डाला आपने तो चिपकता नहीं, फोल्ड नहीं होता, जिससे क्या सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, लैरिंग्स ये सब। अब जो इसकी यूनिट है वो कौन सी है, एनर्जी की यूनिट है एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या है, एक नाइट्रोजिनस कंपाउंड है। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एक नाइट्रोजनस कंपाउंड है। ये क्या करता है एनर्जी का रिलीज करता है सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइम में, और यूज करता है इमीडिएटली टू सिंथेसाइज मॉलिक्यूल कॉल्ड एडीपी। एटीपी को सिंथेसाइज करता है, एटीपी को सिंथेसाइज करता है किससे, एडीपी से, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट से, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है।
एटीपी किसकी तरह काम करता है? ये पेट्रोल की तरह काम करता है हमारी बॉडी में, फ्यूल की तरह। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? एनर्जी की करेंसी कहा जाता है, एनर्जी की मुद्रा कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, कई प्रकार के जो सेल्यूलर, मोस्ट सेल्यूलर प्रोसेस इसके द्वारा संपन्न होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है वो दो प्रकार से होता है। सबसे पहला प्रोसेस है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण जो होता है, जो फूड होता है, इस प्रोसेस में जो फूड होता है वो किस में ब्रोक डाउन होता है? कंप्लीटली ब्रोक डाउन होता है CO2 एंड H2O मॉलिक्यूल्स में। और दिस रिजल्ट क्या करता है? एटीपी का प्रोडक्शन करता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एरोबस क्या होता है? एरोब्स होता है ऑर्गेनिज्म जो एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन संपन्न होता है, उसे कहते हैं एरोब्स। अब होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, सेकंड टाइप का रेस्पिरेशन। पहला एरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण संपन्न होता है, इसमें जो प्रोडक्ट निकलता है वो होता है CO2 और H2O। किसके थ्रू? ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू। ऑक्सीजन के उपस्थिति में जब संपन्न हो रही है क्रिया तो ऑक्सीडेशन कहते हैं। और एनारोबिक रेस्पिरेशन इसका उल्टा है। ये ऑर्गेनिज्म इस रेस्पिरेशन में क्या होता है? इस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण जो क्रिया संपन्न होती है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। इसमें क्या होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में? एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस इन आवर मसल्स। जब हम मस्कुलर एक्टिविटी करते हैं, जब मस्कुलर एक्टिविटी, आप रेस लगाई तो अचानक से हमारे पेन होने लग जाता है यहाँ पर मसल्स में, दौड़ते दौड़ते पैरों की मसल्स में, तो उसमें क्या होता है? लैक्टिक एसिड स्टोर हो जाता है, जिस कारण से हमारा क्या होता है? पेन हो जाता है। सम प्लांट्स और एनिमल्स में भी क्या होता है? प्लांट में क्या होता है? एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, लेकिन जो ह्यूमन है उसमें क्या होता है? लैक्टिक एसिड का जो फॉर्मेशन होता है। ये सब क्या है? एनारोबिक का क्या है? एग्जाम्पल है। अब डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और ये एनारोबिक क्या होती है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण होता है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसका जो एंड प्रोडक्ट है वो है CO2 और वाटर, और जबकि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है इसका एंड प्रोडक्ट क्या हो सकता है? एल्कोहल या लैक्टिक एसिड। और थर्ड डिफरेंस है, रिलीज जो एनर्जी होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में वो क्या होती है? कंसिडरेबली, मतलब ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन जो एनारोबिक रेस्पिरेशन इसमें एनर्जी क्या होती है? कम मात्रा में रिलीज होती है। और एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? या तो ये साइटोप्लाज्म में हो सकता है या माइटोकॉन्ड्रिया में, और एनारोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ किस में होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। ये देख लिया हमने। अब देखेंगे इन प्लांट और एनिमल रेस्पिरेशन इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट और एनिमल में जो रेस्पिरेशन होता है वो क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा होता है। हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, और प्लांट उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। इसलिए क्या है? दो गैसेस को क्या कहा जाता है? इन दो गैसेस को क्या कहता है? रेस्पिरेटरी गैसेस कहते हैं। फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेटिंग द प्लांट एंड एनिमल हैव डेवलप्ड स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसलिए जो प्लांट और एनिमल में होता है इसमें स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है वो किसके थ्रू होती है? रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू कंप्लीट होती है। और रेस्पिरेशन इन प्लांट में किसके थ्रू होता है? प्लांट में रेस्पिरेशन होता है रूट, स्टीम एंड लीफ में। और एक्सचेंज ऑफ गैसेज किस में होता है? रूट में। किसके थ्रू होता है? कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जो होते हैं एक्सचेंज होते हैं डिफ्यूजन के द्वारा। जो एक्सचेंज होती है गैस, रूट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा जो होती है एक्सचेंज होती है। विसरण, डिफ्यूजन को कहते हैं विसरण। इसमें क्या होता है? जो दो मीडियम होता है, एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाना, और दो मीडियम जैसे एक लिक्विड और गैस, लिक्विड से गैस और गैस से लिक्विड, इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। अब देखते हैं वुडी प्लांट में कैसे होता है। लेंटिकल के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है वुडी प्लांट में। और इन लीव्स रेस्पिरेशन टेक बाय डिफ्यूजन स्टोमेटा। स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं लीव्स में, जिसके थ्रू क्या होता है? रेस्पिरेशन संपन्न होता है। गैसेस गो इनटू द सेल अवे फ्रॉम them and go into the air. The direction of diffusion depend upon the environment condition requirement of the plant. जो डिफ्यूजन की जो कंडीशन होती है, जो डिपेंड करती है किस चीज़ में? इन्वायरमेंट कंडीशन में, कि किस तरीके से इन्वायरमेंट है, किस वाटर की क्वांटिटी कितनी है, कि कितना मात्रा में वाटर अंदर जाएगा और अंदर से बाहर,
ये सब किस में डिपेंड करेगा, ये होगा इन्वायरमेंट कंडीशन में। अब हमने देख लिया था रेस्पिरेशन सम एनिमल्स में, एनिमल्स लाइक फिश, प्लांट एंड मसल्स में। प्लांट्स, प्रॉन्स और मसल्स में किस तरीके का रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है गिल्स के थ्रू। एक्वाटिक एनिमल्स का नाम है फिश, प्रॉन्स और मसल्स, इसमें रेस्पिरेशन होता है गिल्स के थ्रू। और लैंड प्लांट में जैसे लिजार्ड हो गया आपका, बर्ड, ह्यूमन, इसमें लंग्स इसके थ्रू किस में होता है, जो ह्यूमन बींग है उसमें रेस्पिरेशन होता है लंग्स के थ्रू। ह्यूमन बींग हो गया, एनिमल्स, लिजार्ड, छिपकली में भी रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, लंग्स के थ्रू होता है। फ्रॉग्स में जो होता है, मेंढक में, वो रेस्पिरेशन होता है स्किन और लंग्स दोनों से, चमड़ी और फेफड़ों दोनों से होता है। और इंसेक्ट हो गए जैसे ग्रास ऊपर हो गए, आपके हाउस फ्लाई हो गए, कॉकरोच, इस सब में जो रेस्पिरेशन होता है वो ईयर ट्यूब, ट्रकिया की थ्रू होता है रेस्पिरेशन। ओके, अब हम देखेंगे कि ब्रीथिंग क्या होता है, फिर देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग होता है मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एनवायरनमेंट। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो ऑब्टेन करता है ऑक्सीजन, कहाँ से, इन्वायरमेंट से। जो ह्यूमन बींग है वो क्या करता है, ब्रीथिंग करता है और ऑब्टेन करता है ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से, और रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड किसमें, इन्वायरमेंट में। हम क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, और CO2 को क्या करते हैं, CO2 को लेते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। और हम पे रेस्पिरेशन भी होता है ब्रीथिंग में। अब इसमें थोड़ी देर में हम देखेंगे कि नीचे डिफरेंस क्या है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में। सबसे पहले हमने देखा कि ब्रीथिंग में एक ऐसा प्रोसेस है, इनहेलेशन या कह सकते हैं इनहेलेशन और एक्सेलेशन का गैस, गैस को लेना और छोड़ना, ये प्रोसेस है ब्रीथिंग है। ये प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन ऑब्टेन करता है, और ऑर्गेनिज्म जब ऑब्टेन करता है ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से और रिलीज करता है कार्बन डाई इन्वायरमेंट में। अब इसमें देखेंगे ब्रीथिंग के भी दो इवेंट होते हैं, एक तो इनहेलेशन, इनहेलेशन मतलब जो हमारे इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन उसको लेना, और एक्सेलेशन मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, ब्रीथिंग जो होता है ये एक मैकेनिज्म है जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है और ऑक्सीडेशन होता है फूड का। एक्सचेंज हम गैस का करेंगे और जो फूड का होता है जो उसकी एनर्जी होता है इसका यूटिलाइज करेंगे। लेकिन जो रेस्पिरेशन है इसमें केमिकल प्रोसेस है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और CO2 होता है। और जो ब्रीथिंग होती है इसमें रिलीज नहीं होती है एनर्जी, और जो रेस्पिरेशन है ये रिलीज करता है एनर्जी जो स्टोर होती है ATP की फॉर्म में। और जो ब्रीथिंग रहता है इसमें एंजाइम का एक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है, जबकि रेस्पिरेशन में क्या होता है, एंजाइम, नंबर ऑफ एंजाइम्स और का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। रेस्पिरेशन किस में होता है, सर्टेन ऑर्गन्स में होता है। रेस्पिरेशन किस में होता है, सभी ऑर्गन में होता है, लेकिन जो ब्रीथिंग होता है वो कुछ ही ऑर्गन्स में होता है। रेस्पिरेशन का जो फंक्शन है, एक तो प्रोवाइड करना ऑक्सीजन किसके लिए, एरोबिक मेटाबॉलिज्म के लिए, दूसरा होता है एक्सक्रीशन ऑफ CO2 एंड वोलेटाइल सब्सटेंस लाइक एमोनिया, वाटर एंड वेपर एक्सेट्रा। मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर इज लॉसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इन एक्सपायर्ड एयर। जो मेंटेनेंस हमने करना है टेम्परेचर को, उसके लिए क्या करता है, क्या होता है कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी का लॉस्ट करना पड़ता है। जैसे ह्यूमन बींग है वो वार्म ब्लडेड है, अगर हम कोल्ड जगह में अगर जाते हैं, कोल्ड जगह में 0 डिग्री से टेम्परेचर में हमारा टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर हम कोल्ड 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जाएंगे वहाँ भी हमको क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर 98.6 क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। उसके लिए क्या होती है, एनर्जी का लॉस्ट होता है। वही इसमें बताया गया है कि हमको अगर हमको हार्ड गर्म जगह से कोल्ड जगह में जाएंगे तो एनर्जी का क्या होगा, लॉस्ट होगा लार्ज अमाउंट में। और क्या होता है, एक तो मेंटेनेंस करना पड़ता है एसिड बेस बैलेंस किसके द्वारा, CO2 का एलिमिनेशन के द्वारा। दोस्तों आज के लिए काफ़ी है। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपको लेक्चर में किसी प्रकार की कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद।